नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्पेशल जी के चैनल्स में। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर सरकारी संगठन का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। अंतर सरकारी संगठन का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए NATO, नाटो, UN, WHO, IGO। करेक्ट आंसर है UN। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। ये अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, UN। और इसका नाम अब UNO कर दिया गया है। UNO इसका नाम कर दिया गया है और UNO में 193 सदस्य हैं इस समय, तथा UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। और दोस्तों, सुरक्षा परिषद जो है UN का प्रमुख अंग है। UNO का प्रमुख अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को विश्व का कवच भी कहा जाता है। विश्व सुरक्षा परिषद या पुलिस भी इसको कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं जो स्थायी या शांति के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो युद्ध या शांति के लिए उत्तरदायी होते हैं। और इसमें से 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है, जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, वेग कहा जाता है। जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर होती है वो वेग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर में योसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेओपार्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किसे संदर्भित करते हैं। तो ये किसे संदर्भित करते हैं। करेक्ट आंसर है MAC मैक्स OSX के संस को संदर्भित करते हैं। MAC OSX के संस को ये संदर्भित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, अंटार्कटिका में बर्फ़ के नीचे छिपी हुई किस चीज़ की खोज हुई थी। अंटार्कटिका में बर्फ़ के नीचे छिपी हुई किस चीज़ की खोज हुई थी। करेक्ट आंसर है एक बहुत बड़ी घाटी, प्रणाली और झील की खोज हुई थी। एक बहुत बड़ी घाटी, प्रणाली और झील की खोज हुई थी और 2015 के करीब हुई थी ये। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। और अंटार्कटिका में जो है विभिन्न देशों ने अपना अपना शोध केंद्र भी स्थापित किया हुआ है। भारत ने भी, हमारे देश ने भी डॉक्टर कासिम के नेतृत्व में 1982 ईस्वी में अपना प्रथम शोध मिशन भेजा था। 1982 ईस्वी में डॉक्टर कासिम के नेतृत्व में 1982 ईस्वी में अपना शोध मिशन भेजा था हमारे देश भारत ने भी। और सर्वप्रथम 1982 ईस्वी में दक्षिण गंगोत्री में भारत ने शोध केंद्र की स्थापना की थी। दक्षिण गंगोत्री में की थी भारत ने शोध केंद्र की स्थापना। और मैत्री भी अंटार्कटिका में शोध केंद्र जो है भारत का ही है। यहाँ अपार खनिज संपदा की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, WLNA का पूरा नाम क्या है। WLNA का पूरा नाम क्या है। तो इसका नाम है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है। और WLAN जो है मॉडेम के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। कंप्यूटर का जनक, एक चीज़ और आप बता दें आपको, कंप्यूटर के जो जनक है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, भारत का बाल सर्जन यानी हमारे देश का बाल सर्जन किसे कहा जाता है। तो बाल सर्जन जो कहा जाता है वो कहा जाता है आकृत प्राण जायसवाल को। आकृत प्राण जायसवाल को बाल सर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार की सदी में आए थे। पहली बार जो कौन सी सदी में आए थे पुर्तगाली भारत में गोवा की भूमि पर पहली बार कब किस सदी में आए थे, ये हमें बताना है। तो करेक्ट आंसर है 16वीं सदी में आए थे।
सी पार्ट करेक्ट आंसर है। 16वीं सदी में आए थे पुर्तगाली। 1498 ईस्वी में 15वीं सदी का अंत हो गया था और 16वीं सदी स्टार्ट थी, उस समय आए थे। और 17 मई 1498 में वास्को डी गामा जो है भारत आया था सर्वप्रथम। और प्रथम पुर्तगाली कारखाना 1502 में प्रथम पुर्तगाली जो है कारखाना वो कोचीन में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? तो ये करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम जो है ENIAC है। ENIAC प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC है। विश्व में सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है। और सूक्ष्मतम आकार के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं और मध्यम आकार के कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर कहते हैं। और जो आपको एक चीज़ और बता दें आपको, MSN जो है इंटरनेट सर्च इंजन है और इंटरनेट के सूचना को खोज करने में आर्क सबसे ज़्यादा मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? इनमें से कोई भी कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा। ऑप्शन है तो करेक्ट आंसर है ये है बी पार्ट, APJ अब्दुल कलाम। कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, वो सीधे राष्ट्रपति बने हैं। बाकी हामिद अंसारी और ये बाकी सब उपराष्ट्रपति रहे हैं तब राष्ट्रपति बने हैं। और एक चीज़ और बता दें आपको कि स्वामी वेंकटरमन 1983 से 87 ईस्वी में एक उपराष्ट्रपति रहे थे और शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 में उपराष्ट्रपति रहे थे। मोहम्मद हामिद अंसारी लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति रहे। उपराष्ट्रपति पद का सृजन अनुच्छेद 63 के अधीन है और उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? तो करेक्ट आंसर है सोलेनम ट्यूबरोसम जो है आलू का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और आपको बता दें कि गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम है। ट्रिटिकम मैं लिखे देता हूँ, ये ट्रिटिकम एस्टिवम है। ये तो गेहूं का है। और सरसों का जो है, सरसों का ये है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है ये। और आपको बता दें धान का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओरेजा सैटिवा धान का नाम है। तथा चने का नाम सायरेटिनम है। और आम का तो मैग्नीफेरा इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को जो कहा जाता है वो वजन कहा जाता है, भार कहा जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? मालगुडी डेज जो आधारित है वो है R.K. नारायण। लेखक के कार्यों पर आधारित है, R.K. नारायण ने लिखी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक चीज़ और बता दें आपको कि द डार्क रूम, गाइड और माई डेज R.K. नारायण की पुस्तकें हैं।
ये भी उन्हीं की पुस्तकें हैं, आर के नारायण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, +91 किस देश का कंट्री कॉलिंग कोड है? +91 किस देश का कंट्री कॉलिंग कोड है? तो करेक्ट आंसर है भारत का है, ये हमारे देश का ये है। +91 भारत का कंट्री कॉलिंग कोड है। और टेलीफोन का STD IST सेवा एवं लोकल सेवा होती हैं टेलीफोन की। भारत में प्रथम मोबाइल जो है, आपको बता दें, प्रथम मोबाइल भारत में मोबाइल फ़ोन सेवा 22 अगस्त और 1994 को हुई थी। मोबाइल सेवा की शुरुआत जो हुई थी 22 अगस्त 1994 को हुई थी। और प्रथम बार बातचीत जो है ज्योति बसु एवं संचार मंत्री सुखराम के बीच हुई थी। संचार मंत्री थे सुखराम और ज्योति बसु के बीच हुई थी। उस समय दोनों तरफ से बिल उठता था, यानी दोनों तरफ से, जिधर से करते थे उधर से भी और जिधर से सुनते थे, दोनों तरफ से बिल लगता था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? करेक्ट आंसर है 1975 में। 1975 में सिक्किम भारत का एक राज्य बना था और ये 35वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। संरक्षित राज्य बना था पहले, 35वें संविधान संशोधन द्वारा ये संरक्षित राज्य बना था 1975 में, और फिर 36वें संविधान संशोधन द्वारा ही इसको भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है? मेक इन इंडिया का प्रतीक यानी लोगो किसका बना है, किससे बना है ये? तो ये करेक्ट आंसर है कागज से बने शेर से, यानी मेक इन इंडिया का जो प्रतीक है कागज से बना शेर है, कागज से बना शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक चीज़ और बता दें, मेक इन इंडिया की घोषणा जो है प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से की थी। नरेंद्र मोदी जी ने की थी इसकी शुरुआत 2014 को लाल किले से। और मेक इन इंडिया का उद्देश्य भारत में वस्तु को बनाने पर बल दिया जाना है तथा विदेश से आयातित वस्तु को कम करना है। मेक इन इंडिया की मदद के लिए स्टैंड अप इंडिया शुरू किया गया है। मेक इन इंडिया भारत सशक्त, मजबूत और अधिक समृद्ध देश बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, विविपारा क्या है? विविपारा क्या है? करेक्ट आंसर है धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती हैं। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती हैं विविपारा हैं वो। और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहा जाता है, आर्टरी कहते हैं इसे, धमनी कहते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाती हैं, जो शुद्ध रक्त ले जाती हैं ये हृदय से शरीर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? करेक्ट आंसर है सी पार्ट, विधायकों को दो अलग विधानसभा में बांटा जाता है। इसका मतलब यह है विधानसभा को दो अलग सदनों में बांटा जाता है। और भारत में संसद दो सदनीय, राज्यसभा और लोकसभा, जिसे क्रमशः उच्च सदन तथा निम्न सदन कहा जाता है। भारत के कुछ राज्यों में भी द्विसदनीय विधानसभा है जो विधानसभा तथा विधान परिषद में बटा है, यानी विधायकों को जो है दो अलग विधानसभा में बांटा जाता है। वो कौन सी हैं? एक तो विधानसभा और विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहे थे? यानी सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहे थे? ये शब्द कहे थे, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, दलाई लामा ने कहे थे। यानी सहिष्णुता के अभ्यास से उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह कथन दलाई लामा का है। और दलाई लामा तिब्बती जनता का आध्यात्मिक गुरु हैं। ये दलाई लामा मार्च 1959 में तिब्बत से भागकर भारत आए थे और धर्मशाला में अस्थायी तिब्बती सरकार के प्रमुख बने थे। दलाई लामा शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं और इस समय वो एक्सपायर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक या डिजाइन
की कला को क्या कहा जाता है? वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक या डिजाइन की कला को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है प्रक्षेपी कहा जाता है उसे। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। प्रक्षेपी उसको कहा जाता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। पीएनआर का पूरा नाम क्या है? पीएनआर का पूरा नाम क्या है? पीएनआर का पूरा नाम है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है ये, और यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड होता है, यानी बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और ये रेलवे में जब रिजर्वेशन दिया जाता है तब ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। कार्ल सगन कौन था? कार्ल सगन कौन था? करेक्ट आंसर है एक अमेरिकी खगोल शास्त्री था कार्ल सगन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के समय वक्त जो था वो आधी रात का था। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, आधी रात का समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। अनंत पै द्वारा शुरू की गई भारत की हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? अनंत पै द्वारा शुरू की गई भारत की हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है अमर चित्र कथा कहा जाता है उसे, अमर चित्र कथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? सी पार्ट करेक्ट आंसर है मदरबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। बाकी प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड जो है पेरिफेरल डिवाइस हैं ये। मदरबोर्ड जो है सर्किट बोर्ड होता है ये, मदरबोर्ड जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक चीज़ और बता दें दोस्तों आपको कि अच्छे रंगीन मॉनिटर में 256 रंग आते हैं तथा मॉनिटर में डॉज पिच का उपयोग होता है, और 101 कीबोर्ड को अच्छा माना जाता है सामान्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, यहाँ जम्मू कश्मीर है इस समय, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्रफल है वो 1,25,535 किलोमीटर है। तो सबसे बड़ा टेरिटरी वो जो है स्टेट वो जम्मू कश्मीर है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? करेक्ट आंसर है सी पार्ट, कंधा जो है अक्षीय हड्डी नहीं है। बाकी कपाल, मेरुदंड और पसली ये अक्षीय हड्डियाँ हैं, एक्सेस बोन्स हैं। और दोस्तों पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या जो है 24 होती है, और सिर में हड्डियों की कुल संख्या 29 होती है। घुटनों की अस्थियों का नाम पटेला है, जो घुटने में जो अस्थियाँ होती हैं वो पटेला कहलाती हैं। और कलाई की अस्थियों का नाम जो है कार्पल्स होता है। और तथा कानों में जो अस्थियाँ होती हैं वो मैलियस हैं। तथा एक चीज़ और बता दें आपको, मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं, और अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक जो माना जाता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है विल्हेम वुनदंत को माना जाता है, विल्हेम वुनदंत को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? यानी 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण किया गया था, और वो कहाँ किया गया था? ये किया गया था स्पेन में। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, स्पेन में किया गया था। और बता दें आपको, ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टर लिलेहल ने सर्वप्रथम की थी। ओपन हार्ट सर्जरी जो की थी वाल्टर लिलेहल ने सर्वप्रथम की थी।
और हृदय प्रत्यारोपण जो किया था, हृदय का प्रत्यारोपण वो किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। तथा रक्त परिसंचरण की खोज जो विलियम हार्वे ने की थी। तथा होम्योपैथी के जनक हैनीमैन थे। होम्योपैथी के जो जनक थे वो हैनीमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी मानव विज्ञानियों द्वारा मनुष्य के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है? यानी कौन सी पद्धति मानव विज्ञानियों द्वारा मनुष्य के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है? तो मनोविज्ञानियों द्वारा मनुष्य के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए जो प्रयोग की जाती है वो फील्ड वर्क होता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, फील्ड वर्क इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों ड्रायोपिथेकस से मानव की उत्पत्ति हुई है। ड्रायोपिथेकस से मानव की उत्पत्ति हुई है और मानव विकास की प्रथम पीढ़ी जो थी वो रामापिथेकस थी। मानव विकास की प्रथम पीढ़ी रामापिथेकस थी। और इस समय जो मनुष्य आधुनिक मानव जो है वो होमो सैपियंस हैं और इसे मेधावी मानव या प्रबुद्ध मानव भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? मानव त्वचा की औसत मोटाई जो है 1.25 मिलीमीटर होती है। 1.25 मिलीमीटर होती है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। त्वचा में पाए जाने वाली तेलीय ग्रंथियां या सफेद ग्रंथियां सीबम एवं पसीने का सेवन करती हैं। त्वचा बाहरी संक्रमण से बचाता है और त्वचा जो है कैंसर रेडियो एक्टिव पदार्थों से हो सकता है। त्वचा में जो कैंसर होता है वो रेडियो एक्टिव पदार्थों से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? तो निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? टाइटन नहीं है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। बाकी ये आईओ, यूरोप और गैनीमेड जो हैं ये बृहस्पति के चंद्रमा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक चीज़ और बता दें आपको, टाइटन जो है ये शनि का उपग्रह है, शनि ग्रह का उपग्रह है। और गैनीमेड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का है ये गैनीमेड और सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। तथा सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह है और एकमात्र ग्रह ऐसा है जिस पर जीवन का संचार है वो पृथ्वी है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? भारतीय संविधान में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? भारतीय संविधान में दोस्तों अब तक जो है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 105 बार संशोधन हो चुका है। 105 बार संशोधन हो चुका है और 105वां संशोधन जो है 10 अगस्त 2021 को हुआ था। ये पिछले साल हुआ है 10 अगस्त 2021 को 105वां संशोधन। और जो संविधान में संशोधन की स्टार्टिंग हुई थी वो 1951 में हुई थी। पहला संशोधन 1951 में हुआ था। तथा 101वां संशोधन जो है, 101वां संशोधन ये जीएसटी का हुआ था 1 जुलाई 2017 में हुआ था। जीएसटी का 101वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो मानव शरीर की परमाणु संरचना का जो हिस्सा नहीं है इनमें से वो लेड नहीं है। लेड यदि मनुष्य के शरीर में है, हमारे शरीर में है, तो वो हानिकारक माना जाता है। और हमारे शरीर में सोडियम, आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कोबाल्ट आदि की अल्प मात्रा आवश्यक होती है। तथा गर्भवती स्त्रियों में जो है प्राय कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? निम्नलिखित में से बुद्ध की शिक्षाओं का जो संग्रह है वो त्रिपिटक है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, त्रिपिटक है। और त्रिपिटक के अंतर्गत जो हैं ये 3 पिटक हैं। कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, बुद्ध के जो उपदेश हैं उनका संग्रह है ये सुत्त पिटक। और विनय पिटक जो है संघ की आचरण से संबंधित है।
जो संघ है बौद्ध संघ, उसके आचरण से संबंधित है विनय पिटक। और अभिधम पिटक जो है बुद्ध की दार्शनिक विचारों का संग्रह है। यह त्रिपिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख साहित्य हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। कंप्यूटर के लिए बिट किसका पोर्टमेंट है? कंप्यूटर के लिए जो बिट है वो किसका पोर्टमेंट है? करेक्ट आंसर है बाइनरी डिजिट का पोर्ट है ये, बाइनरी डिजिट का पोर्ट है बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से जो अलग या विषम है उसे चुनें। तो निम्नलिखित में से जो अलग है या विषम है उसे चुनना है। तो इसमें से सी पार्ट जो है लिली, वो अलग है, क्योंकि लिली जो फूल होता है और ये बाकी फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। अल्फ्रेड नोबल पुरस्कार की स्थापना करने वाले ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबल जो थे उन्होंने नोबल पुरस्कार की स्थापना की थी, यानी उन्हीं के नाम पर नोबल पुरस्कार की स्थापना हुई है। तो उन्होंने किस चीज़ का, अल्फ्रेड नोबल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो करेक्ट आंसर है डायनामाइट का आविष्कार किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था। और डायनामाइट का जो आविष्कार किया था उन्होंने 1867 ईस्वी में किया था, 1867 ईस्वी में किया था। तथा नोबल पुरस्कार की स्थापना जो हुई है वो 1901 ईस्वी में हुई है, 1901 ईस्वी में नोबल पुरस्कार की स्थापना हुई है। और अर्थशास्त्र में जो नोबल पुरस्कार जो 1968 ईस्वी में स्थापित किया गया था अर्थशास्त्र में, तथा 1969 ईस्वी में इसे दिया गया था। अर्थशास्त्र में पहली बार जो नोबल पुरस्कार किया गया था वो 1968 में किया गया था स्टार्टिंग। और नोबल पुरस्कार जो है विश्व शांति, साहित्य, रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है वो टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो किया गया था ये तो आप जानते होंगे 1885 ईस्वी में किया गया था। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। तथा कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। और कांग्रेस की स्थापना के समय 72 सदस्य थे, इसके मात्र केवल 72 सदस्य थे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था वो 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तथा 1887 ईस्वी में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसमें अंग्रेजों का विरोध कांग्रेस ने शुरू कर दिया था। पहली बार अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया था 1887 ईस्वी में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में। और 1887 मद्रास कांग्रेस की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब ने की थी। तथा एओ ह्यूम को कांग्रेस का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। उत्तर कोरिया की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? उत्तर कोरिया की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ये की गई थी, सी पार्ट करेक्ट आंसर है किम सेकंड सुंग की के नेतृत्व में की गई थी उत्तरी कोरिया की स्थापना। और उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया का जो विभाजन हुआ था वो 1950 ईस्वी में हुआ था। 1950 ईस्वी में विभाजन हुआ था। 1950 और 53 के बीच दोनों देशों का युद्ध हुआ था। दक्षिण कोरिया जापान की तरह विकसित एशियाई देश है और उत्तरी कोरिया परमाणु बम और हाल में ही हाइड्रोजन बम बनाकर विवाद में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? तो भारतीय संविधान में मैंने पिछले क्वेश्चनों में बताया था आपको कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन जो किया गया था वो किया गया था 1951 ईस्वी में किया गया था। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो है भूमि सुधार कानून को जोड़ा गया था, भूमि सुधार कानून को जोड़ा गया था। तथा प्रथम संविधान के द्वारा ही संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, तो प्रथम संशोधन करके 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तथा 9वीं अनुसूची के विरुद्ध
में न्यायालय में नहीं की जा सकती है। 9वीं अनुसूची के विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। भारतीय संविधान की भाग जो हैं के अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से। भारतीय संविधान के भाग जो है इसके 10 के अनुच्छेद जो है 368 जो है इसका संबंध वो संविधान संशोधन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर है असम का। लीला रखाल या राखल लीला असम का लोक नृत्य है और बिहू भी असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन था। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन जो था वो था लूनार रोवर। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, लूनार रोवर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, जब वस्तु को यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ रखा जाता है, कहाँ पर रखा जाता है? तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो करेक्ट आंसर है ए पार्ट, फोकस बिंदु पर। जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। और लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की एसआई मात्रक जो होता है, लेंस का एसआई मात्रक वो डायोप्टर है जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता जो है ऋणात्मक होती है तथा दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हर्निंग ब्रांड द्वारा की गई थी? वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हर्निंग ब्रांड द्वारा की गई थी? तो वह पहला तत्व है जिसकी खोज रासायनिक खोज जो की थी हर्निग ब्रांड द्वारा की गई थी वो है फास्फोरस। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, फास्फोरस की खोज हर्निग ब्रांड द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसके टीके की खोज के लिए दिया गया था? चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था और किसके टीके की खोज के लिए दिया गया था? चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो डिप्थीरिया टीके की खोज के लिए दिया गया था। डिप्थीरिया टीके की खोज के लिए दिया गया था 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, उपग्रह की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण किसके लिए किया गया था? उपग्रह की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण किसके लिए किया गया था? सी पार्ट करेक्ट आंसर है, सुदूर संवेदन के लिए किया गया था। सुदूर संवेदन के लिए किया गया था। और आपको बता दें कि उपग्रह अंतरिक्ष क्षेत्र में सर्वप्रथम रूस द्वारा 1957 में छोड़ा गया था। सर्वप्रथम रूस द्वारा छोड़ा गया था और 1957 में छोड़ा गया था। और भारत ने प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट जो है 1975 में छोड़ा था अपना। जो हमारे देश ने जो पहला उपग्रह छोड़ा था वो आर्यभट्ट था और 1975 में छोड़ा गया था। तथा सुदूर संवेदन उपग्रह जो होते हैं इनके द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों का सूचना डाटा तैयार किया जाता है। इससे प्राकृतिक संसाधनों का अधिक बेहतर प्रयोग पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? वो होती है गामा किरणों की। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, गामा किरणों की विद्युत चुम्बकीय इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है गामा किरणों की। और सभी प्राकृतिक रेडियो तत्व जैसे रेडियो तत्व अल्फा, बीटा और गामा रे को उत्सर्जित कर अनंत सीसा में बदल जाते हैं। ये सबसे अधिक, और एक चीज़ और बता दें, सबसे अधिक वेदन क्षमता गामा किरणों की होती है। तरंग दैर्घ्य तो इनकी कम होती है लेकिन सबसे अधिक वेदन क्षमता गामा किरणों की होती है। तथा सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरणों की होती है। सबसे अधिक आयनन क्षमता जो होती है अल्फा किरणों की होती है।
एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। और रेडियो सक्रियता की माप जो है GM काउंटर में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है, क्या बदल जाता है? जब आप जो है परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाता है? करेक्ट आंसर है वो समस्थानिक बदल जाता है। परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या यदि बदल जाएगी तो वो समस्थानिक बदल जाए, आइसोटोप बदल जाता है। और समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं, यानी उनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। यानी समस्थानिकों में जो है प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। और संभारिक क्या होते हैं? संभारिक वे होते हैं समान परमाणु द्रव्यमान होता है, जिनका समान तो परमाणु द्रव्यमान होता है किंतु परमाणु क्रमांक जो है भिन्न होता है, वो संभारिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। साजन प्रकाश किससे संबंधित है? साजन प्रकाश किससे संबंधित है? तो साजन प्रकाश जो संबंधित हैं वो तैराकी से संबंधित है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, वो तैराकी से संबंधित है। और तैराकी में जो है आरती शाह और मीर सेन प्रसिद्ध हैं। तैराकी की जलाशय की सीमा जो 50 मीटर लंबा होता है तैराकी, और तापमान जो है उसका 25-26 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। और ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, जैन स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक आदि जो तैराकी से संबंधित हैं। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।